संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। आज मैं बात करूंगा झारखंड के ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस की। चूंकि पिछले साल भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी बच्चों के साथ बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स कम है या बहुत ही अच्छा है, लेकिन चॉइस फिलिंग और ऐसे बहुत सारी पूरी प्रक्रिया है, अगर आप उसको सही ढंग से नहीं जान पाते हैं तो फिर शायद आपको समस्या हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए। थोड़े से इस समय को देने से अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा ब्रांच मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में बताता हूं कि आपकी पूरी प्रक्रिया अभी से लेकर एडमिशन तक क्या क्या होगा और उसके बाद मैं इसे डिटेल करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि अब क्या क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने अपना मार्क्स अपलोड कर दिया है और अब गवर्नमेंट कर दी है कि मेरिट के आधार पर होगा। तो इसके बाद अब गवर्नमेंट आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेगी। तो सबसे पहला काम होगा मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा देना। तो मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा जिसमें आपका रैंक होगा और रैंक में आपका एक सीएमएल और एक कैट रैंक होगा और उसके आधार पर आपकी जो नंबर 10th की है उसके आधार पर आपका मेरिट में एक लिस्ट में रैंक आ जाएगा। इस रैंक के बाद सेकंड प्रक्रिया क्या होगा? तो सेकंड प्रक्रिया उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कॉलेज का, हाँ भाई, आपको जो कॉलेज आपको पसंद है उन कॉलेजेस का नाम लिखना है और उसके ब्रांच देने हैं कि इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच चाहिए, इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच चाहिए। ये चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी काफी डिटेल में इसका वीडियोस में भी डिटेल बताऊंगा आपको कि इसको करने के लिए क्या करना है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो चॉइस फिलिंग जैसे ही आप कर दोगे अपलोड, इसके बाद गवर्नमेंट 2 या 3-4 दिन में जो चॉइस फिलिंग आप करोगे उसमें से अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर वो आपके पास 3 विकल्प देगी। तो चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम लेने के बाद आपको वो 3 विकल्प क्या क्या देगी? तो सबसे पहले एक्सेप्ट एंड अलाउट, आपको कॉलेज अलाउट कर देगी कि हाँ भाई आपको ये कॉलेज दिया जाता है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद अपना अलॉटमेंट कराइए। मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर उसके बाद आपको उसका फी पे करना होगा और वहां से एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आपको कॉलेज में जाना है और उसके साथ क्या क्या पेपर लगेंगे वो मैं डिटेल बता दूंगा। तो ये पहला विकल्प होगा। दूसरा क्या होगा? अपग्रेडिंग का विकल्प। जो कॉलेज आपको दिया गया है अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं तो फिर उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा जिसमें सारे कॉलेज पहले दे दिए जाएंगे। लेकिन जितने भी कॉलेज बचेंगे, हो सकता है कि कोई अच्छे रैंक में भी अपग्रेडिंग करते हैं तो वो रैंक का कॉलेज बच जाता है, तो इसमें बचने की संभावना कम होती है। लेकिन जितने भी कॉलेज बचेंगे अपग्रेडिंग से वो फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में दिया जाएगा। तो अगर आपको पहले राउंड में जो कॉलेज दिया गया है पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपग्रेड कर दें और अपग्रेड करने के बाद सेकंड राउंड में चले जाएं, क्योंकि सेकंड राउंड में जो कॉलेज बचे होंगे उनमें से फिर आपको अलाउट किया जाएगा। वहां भी आपको कॉलेज का जो आपने चॉइस फिलिंग भरा है उसमें से बाकी कॉलेज आपको अलाउट किया जाएगा। तीसरा विकल्प आपके पास होगा कि आप उसको रिजेक्ट कर आप अलॉटमेंट से बाहर हो जाए, मतलब कि आपको जो काउंसलिंग है आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाए कि नहीं मेरे को काउंसलिंग नहीं करानी है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको मेरिट आते के बाद करना है वो है आपका चॉइस फिलिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि चॉइस फिलिंग में जो जो कॉलेज आप सीरीज से डालेंगे उस सीरीज में डालने समय आपको 3 सावधानी तो बरतनी है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे आईटीआई में कॉल किया कि सर मेरे से कम रैंक वाले को उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, मेरे को खराब मिला। मैंने कहा कि भाई आप रैंक जो कॉलेज को सजाए थे सीरीज, कहीं ना कहीं सीरीज सजाने में गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, ये चीज ध्यान देना है। मैं बता दूं आपको कि मान लो कि आपका रैंक आया है 1025 और आप सीरीज जब सजा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में 1025 रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उसमें बेस्ट कौन है वो शायद आपको मिलने वाला है। लेकिन आपने एक नंबर पर डाल दिया आदित्यपुर मैकेनिकल या धनबाद मैकेनिकल, तो कॉमन सी बात है कि हो सकता है शायद उस समय तक 1000 रैंक तक धनबाद का मैकेनिकल ना मिले। ऐसे कंडीशन में फिर हो सकता है कि आपको पहला नहीं मिला, दूसरा, लेकिन आपने उस चीज को सीरीज को सजाने समय ये ध्यान नहीं रखा कि कोई नीचे का लेवल का कॉलेज आपने ऊपर डाल दिया। जैसे मान लो कि आप कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोकारो का ऑटोमोबाइल, मैं बोकारो में रह रहा हूं तो बोकारो का ऑटोमोबाइल, बोकारो पुटरी का ऑटोमोबाइल को आपने सेकंड या थर्ड में डाल दिया और कुछ अच्छे कॉलेज को आपने नीचे डाला। तो चूंकि उनके आधार पर आपका पहला चॉइस आदित्यपुर का मैकेनिकल था, दूसरा बोकारो का ऑटोमोबाइल था और वो आपके रैंक के अनुसार फिट बैठ रहा था, तो वो आपको फिर नीचे के अच्छे कॉलेज नहीं बल्कि बोकारो का ऑटोमोबाइल दे देगा। तो यहाँ आपसे चूक क्या हो गई कि आपने दूसरे नंबर पर फिर उससे अच्छे कॉलेज को सीरीज को अपने आगे पीछे सही ढंग से सजाया नहीं। तो जो आपका सबसे फेवरेट पसंद है वो डालिए। और इसमें फिर एक गड़बड़ क्या हो सकता है,
हो सकता है कि आप सारे अच्छे अच्छे कॉलेज ही डाल दो, आप आदित्यपुर का ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डाल दो, धनबाद का डाल दो, रांची का सिविल डाल दो, और हो सकता है उतने रैंक तक वो कॉलेज खाली नहीं रहे, तो लास्ट में आपको कोई कॉलेज ही ना मिले आप जो कॉलेज डाल रहे हो। तो यहाँ भी एक समस्या आ सकती है। तो आपको चॉइस फिलिंग भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और वो क्या, सबसे पहले आपका ड्रीम कॉलेज, आपका सपना क्या है, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो किस ड्रीम कॉलेज के किस ब्रांच के साथ करना चाहते हो, उन ड्रीम कॉलेजेस को डाल दीजिए। यहाँ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मिडिल सेक्शन भरना। मिडिल में वो कॉलेज डालिए जो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। इसके लिए मैं वीडियोस का सीरीज लाऊंगा कि आप किस रैंक के हो और आपको कौन से आपके स्ट्रेंथ के अनुसार कॉलेज मिल जाएगा। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की टोटल सीटें लगभग मिलाकर 3000 के करीब है, और पीपीपी मोड कॉलेज के भी अगर सारी सीटों में मिला दें तो आपको करीब करीब 3500-4000 के अंदर सारी सीटें खत्म हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको आपके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कौन सा ब्रांच मिल पाएगा, ये भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज ही आपको मेन समझना है ऑनलाइन काउंसलिंग के खेल में, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग भरते हैं इसमें कम नंबर लाने वाले बच्चे को भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर वो इन सावधानियों को ध्यान रखता है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो छुपे पड़े हैं, रहस्य है जो छुपा पड़ा है, अगर उन कॉलेजेस के ब्रांच को आप डाल देते हो तो शायद बहुत सारे लोगों के नॉलेज में वो नहीं होगा और वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का मार्क्स कम है उन बच्चों को तो भाई स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कुछ छिपे हुए हिडन कॉलेजेस जो लोग नहीं डाल पाएंगे, उनके माइंड में ज्यादा नहीं रहेगा, और उन कॉलेजेस में उन ब्रांचों में जहां प्लेसमेंट अच्छा होता है ऐसे को तलाश कर आपको रखना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि वो कॉलेज हो सकता है कि जो लोग भर रहे होंगे उनके दिमाग में वो कॉलेज और वो ब्रांच नहीं आएगा और उससे आपको फायदा मिल सकता है। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि इसके बाद क्या होगा। तो भाई जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद उसको लॉक कर देना, जरूर से लॉक कर देना, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कर लीजिएगा। ऐसे वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है बाद में, लेकिन जिस डेट तक होता है, पिछले साल क्या हुआ था कि भाई बहुत सारे पासवर्ड बड़ा इजी अवेलेबल हो जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बच्चों का कॉलेज खोलकर उनके फेरबदल कर दिए थे। मैंने कॉलेज का लिस्ट उन्होंने कुछ और सजा रखा था, उसको कुछ आगे पीछे कर दिए थे, तो ये बड़ा टफ हो गया था। इसके लिए प्लीज जब आप कॉलेज का सही ढंग से चॉइस फिलिंग के लिए भर लेते हैं, मैं चॉइस फिलिंग पर एक स्पेशल वीडियो भी अलग से बना दूंगा, तो उसके बाद उसको लॉक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट इस साल सुधार दी मिस्टेक को, लेकिन पिछले साल ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, तो उसको लॉक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अब जब 3 विकल्प तो मैंने कह दिया था कि जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद आपको लॉक करने के बाद 3-4 दिन का टाइम होगा, फर्स्ट काउंसलिंग का डेट निकल जाता है, और उसके बाद आपको सीधे कहा जाएगा कि आप एक्सेप्ट कर अलाउट कराइए। यहाँ पर काउंसलिंग फी आपसे पहले ले लिया गया होगा 400 से 600 के बीच, 400 रुपए मुझे लगता है जनरल के लिए लगना चाहिए काउंसलिंग फी, और 1000 अलॉटमेंट का होता है। तो जब आप अलाउट करोगे आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में अलॉटमेंट लेटर देते समय वो आपसे फी लेगी। मतलब कॉलेज अगर आपको पसंद है और आप चाहते हो कि नहीं मैं इसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लूं, तो फिर वो आपसे ऑनलाइन पेमेंट लेगी, और 1000 रुपए का आपको पेमेंट लेने के बाद, अब हो सकता है डेट अमाउंट में कुछ चेंजिंग आ जाए, तो फिर लगभग पिछले साल का मैं बता रहा हूँ 1000 देने के बाद वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन से पेपर लेकर जाने हैं, और फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है उस अलॉटमेंट लेटर के साथ, और वहां सारे पेपर्स आपके मिलाए जाते हैं, और उसके बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हर कॉलेज अपना अपना प्रक्रिया दिखाता है, उसमें उसकी मैं डिटेल बता दूंगा इसके बारे में भी कि अलॉटमेंट लेटर्स में आपको क्या क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो इसमें भाई कॉमन सी बातें 3-4 चीज तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो तो लेके जाना ही जाना है, आपको अपना आधार लेकर जाना है, अपना जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो लेकर जाना है, ठीक है, अपना मार्कशीट 10th का जितना सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, आपको अपना टीसी लेके जाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बिना टीसी का एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका अपना कॉलेज लिविंग हो या स्कूल लिविंग हो वो आपको लेकर जाना है। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा टीसी, हाँ भाई आपको अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको नाम कटवाना पड़ेगा, और नाम कटवा कर टीसी लेनी होगी और अलॉटमेंट लेटर के साथ जाकर। लेकिन अभी आप नाम ना कटवा लें, क्योंकि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिले, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड नहीं कर लेते हो, एडमिशन के लिए जब जाओगे उस समय अपना आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां से आपको अपना टीसी लेना होगा, और टीसी लेकर ही जाकर एडमिशन करवाने होंगे। तो ये हो गया। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपग्रेडिंग के लिए डाल दें, तो अपग्रेडिंग में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए चॉइस फिलिंग के समय ही आप ध्यान देना इन चीजों को हमेशा, ताकि आप चॉइस फिलिंग में अच्छा कॉलेज भर पाएं। चलिए, तो ये था छोटा सा एक ऑनलाइन काउंसलिंग का डिटेल, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि अभी
प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। तो प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम आईटीआई का। हाँ भाई, कल ही डेट खत्म हुआ आईटीआई के लिए भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माने जा रहे थे, 10th का सारा सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल किए कि सर हम लोग तो पॉलिटेक्निक भी भर रखे हैं, तो क्या ये पेपर जमा कर दें। तो मैंने कहा कि देखिए अभी तो पॉलिटेक्निक में कौन सा कॉलेज मिलेगा ये नहीं है, कम से कम जो कॉलेज ट्रेड मिल चुका है आईटीआई में वो कम से कम ले लीजिए, और उसके बाद अगर पॉलिटेक्निक में उससे अच्छा कुछ मिलता है तो फिर आप अपना नाम कटवा कर और फिर आप पॉलिटेक्निक में उन पेपर्स को वहां से निकाल कर जमा कर लीजिएगा। तो देखिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पहले पॉलिटेक्निक क्लियर करना चाहिए था, उसके बाद आईटीआई का काउंसलिंग होता तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सही होता। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि अभी आईटीआई के बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं गवर्नमेंट के जो अच्छे ट्रेड हैं जहां पर बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और इन बच्चों का ऑटोमेटिक 10th में अच्छा मार्क्स होगा, लेकिन ये बच्चे पॉलिटेक्निक में भी अच्छा मार्क्स है तो पॉलिटेक्निक में भी इनको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, और ये नो डाउट अगर आईटीआई से अपना एडमिशन कटवाते हैं तो फिर ये जो खाली सीटें रहेंगी तो हमेशा के लिए सीटें खाली रह जाएंगी। तो झारखंड के बहुत सारे बच्चों को ये मैंने कि कहीं एक तरह से उनके साथ बेइंसाफी होगी कि उनको अगर वो सीटें पहले ही पॉलिटेक्निक में फिलअप हो जाता तो झारखंड के उन बच्चों को सीट मिल पाती। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियों के कारण बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। पिछले साल भी ऑनलाइन काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियों से बहुत सारी सीट खाली रह गई थी जिसको बाद में भरा गया, और मुझे लगता है कि जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि खाली सीटों को जो भरा गया उसकी भी अभी सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई चल रही है, बहुत सारे मैटर है। तो ये सीटें जब खाली हो जाती है ना तो इसमें मैं समझता हूँ मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा गलती होता है। तो एक मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए कि जब आप आईटीआई से पहले अगर डिप्लोमा करवा लेते तो डिप्लोमा के बाद जो बची सीटें होती उस पर बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लेते और कम से कम आईटीआई वाली सीटें फिर खाली नहीं रह जाती। लेकिन अब मुझे लगता है, जैसा मुझे कॉल आया बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो डिप्लोमा का इंतजार में लगे हुए हैं लेकिन आईटीआई में उन्हें कॉलेज मिला हुआ है तो वो फिलहाल एडमिशन ले रहे हैं। एक मैटर ये भी आ गया। तो दूसरा तो भाई और एक बहुत बड़ी समस्या, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे फोन किया कि उन्होंने अभी तक मार्क्स भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि डेट खत्म हो गई और मार्क्स अपलोड करने का, और उसके बाद अब तो मेरिट भी बनना स्टार्ट हो गया, कुछ दिन में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और इन्होंने अभी तक अपना मार्क्स भी अपलोड नहीं किया है। तो भाई मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो अब तुम्हारे पास विकल्प तो एक ही है, या तो तुम अपने वहां पर फोन करो जेसीबी में, जो लग नहीं रहा होगा, शायद बहुत सारे बच्चों ने कहा लग नहीं रहा है, तो फिर आप मेल करो, जो हेल्पलाइन में आपको मेल है उस मेल में लिखकर अपना डिटेल डालो, और नहीं तो फिर आप रांची चले जाओ, रांची से वहां से देखो अगर मेरिट बन गया होगा तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर मेरिट नहीं बना होगा और वहां पर कोई भी इस तरह का रास्ता होगा तो निश्चित तौर पर वो आपके मार्कशीट का अपलोड वहां ले लेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको जाकर देखना होगा, और ये तो भाई बोर्ड के लोग ही बता सकते हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपको रास्ता मैंने बता दिया, क्या क्या रास्ते आपके पास हैं। आप फोन कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, उसी में हेल्प डेस्क में मेल का जो जगह दिया हुआ आप वहां मेल कर सकते हो, और तीसरा विकल्प आप वहां जाकर भी डायरेक्ट मिल सकते हो। तो चलो भाई, ये समस्याएं थी और समस्याओं के साथ मैं समाधान भी कंटिन्यू बताते जा रहा हूं। और अब जो मेन है आपका वो है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैं अलग अलग रेंज के लिए 1000 तक के बच्चे कैसे चॉइस फिलिंग करें, 1000 से 2000 तक के बच्चे कैसे करें, 2000 से 3000 तक, तो जो आपका मेरिट आ रहा है, मेरिट के जो रैंक आ रहे हैं उनके अनुसार आपको बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शंस, चूंकि झारखंड के पॉलिटेक्निक के एक एक कॉलेज में मेरा खुद का विजिट किया हुआ है और एक एक ट्रेड्स मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी कह दूं आपको कि अभी माइनिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि वे गर्ल्स अगर माइनिंग कर रखी हो तो आज गर्ल्स गवर्नमेंट जॉब में 60-70 हजार की सैलरी में इजी वे में जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं भाई? तो देखो अभी हाल फिलहाल का माइनिंग का जॉब जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो ये माइनिंग का जॉब अभी हाल फिलहाल निकला हुआ है और इसका डेट भी अभी नवंबर तक है, और यहाँ पर ये 75 सीटें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए माइनिंग में निकला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अगर कोई गर्ल्स माइनिंग, चूंकि गर्ल्स माइनिंग लेना नहीं चाहती, बहुत ही कम संख्या है माइनिंग में, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी कम बच्चियां माइनिंग से डिप्लोमा की हुई हैं, पॉलिटेक्निक माइनिंग से अगर कर रखी हैं और माइनिंग से कम रखी हैं, तो केवल ये फॉर्म भर भी देगी ना, तो बहुत एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं भी अगर आए इनका एग्जाम का, तो पर भी इनको माइनिंग में एक अच्छा कॉलेज में अच्छा नौकरी मिल जाएगा। कॉलेजेस तो आप डिप्लोमा अगर कंप्लीट कर रखे हैं, गैस टेस्टिंग कंप्लीट है और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं माइनिंग की, तो समझिए कि आपके लिए जॉब तो आपके लिए इस बार अच्छा सुनहरा मौका है झारखंड में। तो ठीक है, इसी तरह से कुछ कुछ सुनहरा मौका आता रहता है और लोग
थोड़ी से समझदारी से अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। और मेरी ये चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को जागरूक करते रहें, बच्चों को समझाते रहें। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे जानते हो हर चीज का एक अपोजिट वर्ड होता है, दिन का रात होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर समस्याएं हैं तो इसका अपोजिट समाधान होता है। तो आप समाधान की ओर ध्यान दें और जितनी समाधान हो सके। जैसे मुझे लगता है कि अगर कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है कमेंट से ही आया सर एग्जाम होना चाहिए, तो मैं कहूँ कि इसके जैसे मार्क्स कम है तो मार्क्स जिनका अधिक है, क्या झारखंड के उन बच्चों को हम अच्छे कॉलेज तक मार्गदर्शन नहीं कर सकते थे? हम झारखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल के अच्छे अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सकते थे। तो ये एक मार्गदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों का काम दोनों के लिए है। जिन बच्चों का मार्क्स खराब है उनके लिए कुछ छुपे हुए कॉलेज निकालना कि कौन कौन से ऐसे छुपे हुए कॉलेज और ब्रांच है जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और चॉइस फिलिंग में वो भरते नहीं है और वो कॉलेज आपको मिल जाए। और दूसरी ओर जिन बच्चों ने 10th दिया है उन बच्चों का मार्क्स अगर अच्छा है तो उनको समझाकर उनको ऐसे कॉलेज जो दिल्ली, वेस्ट बंगाल या झारखंड के टॉप लेवल के कॉलेज है जहां से नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती है, इन बच्चों को केवल फॉर्म, अगर मान लो ये 10 के बहुत अच्छे 85-90% जिनका है, 92% जिनका है, ये बच्चे अगर ये फॉर्म भर दिए होते चाहे वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक या झारखंड, तो इस साल उन्हें बहुत ही बड़ा फायदा होता। बिना किसी एग्जामिनेशन को दिए आज वो अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा कंप्लीट कर एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते थे। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब समस्याएं हैं तो समाधान है और उनके बीच बहुत सारे रास्ते हैं। इन रास्तों को तलाशिए, एक बेहतर रास्ता चुनिए। आपका मार्क्स कम है तो चोर कॉलेज, अब बोलोगे सर कि चोर कॉलेज क्या होता है? तो ऐसे कॉलेज जो छुपे पड़े रहते हैं, जहां लोगों का नजर नहीं जाता, वैसे ब्रांच जो छुपे पड़े हैं जहां से प्लेसमेंट अच्छा होता है, एंड ऐसे कॉलेज को तलाशिए और अपने चॉइस के लिए में डालिए। देखिए कम नंबर आने के बाद भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय